अगर ये PDM-2 फेल हो जाती है, पीर पगाड़ा साहब की जलसा आम में की गई तकरीर को नैयर साहब कितना संजीदा लेने की ज़रूरत है? क्या मुल्क वाकई मार्शल लॉ या इमरजेंसी के नफाज की जानिब जा रहा है? पीर पगाड़ा साहब का चूँकि ग्रीवेंस है, उसलिए उन्होंने ज़रा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। पीर पगाड़ा साहब ऐसी कभी बागियाना गुफ्तगू नहीं करते, और ये जो मौजूदा पीर पगाड़ा साहब है, ये अपने बुज़ुर्ग पीर पगाड़ा साहब की निस्बत कदरे गैर सियासी है। जो बड़े पीर पगाड़ा साहब थे वो मुकम्मल सियासी थे और हमा वक्त सियासत करते थे। ये पीर साहब जुज़ वक्ती सियासत करते हैं और इसीलिए GDA सिंध में तरक्की नहीं कर सकी, सियासी हमायत नहीं हासिल कर सकी। जहाँ तक बहस के दूसरे मौज़ूआत का ताल्लुक है, फॉर्मेशन ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट, जो भी मैंडेट आया है स्प्लिट मैंडेट की शक्ल में, ये इट कंपेल्स द पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेन पॉलिटिकल पार्टनर्स को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ इनफ्लेक्सिबल हैं। PTI ने बिल्कुल जवाब दे दिया कि या हमारी सीट्स पूरी करें या हम गवर्नमेंट नहीं लेंगे। अब किसी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। जो गवर्नमेंट लेने का, सीट्स लेने का वो तरीक़ेकार बता रहे हैं, उसका अभी कोई कानूनी रास्ता नहीं निकल पा रहा। दूसरा जो मंज़र है वो PDM की शक्ल में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM ये मेजर पार्टनर्स की सूरत में एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें। लेकिन इस कोलिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ड्राइविंग सीट पर भी आती है, यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खुद लेती है, तो फिर भी इन्हें कुछ मिनिस्ट्रीज शेयर करना पड़ेंगी PPP के साथ और MQM के साथ और दीगर छोटी जमातों के साथ। जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो PMLN के कैंडिडेट को दे देंगे, दूसरे आईनी ओहदे भी ले लेंगे, लेकिन ट्रेनी बेंचेस पे नहीं बैठेंगे, गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे, अगर कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हुकूमती मामलात की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तो फिर बिलावल एक कौमी सियासतदान की हैसियत में पार्लियामेंट में किस हैसियत में बैठेंगे? खुदा ना करे, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानता, मेरा दिल नहीं मानता कि बीबी बेनज़ीर शहीद का वारिस राजा रियाज टाइप अपोजिशन लीडर बने। या तो वो ट्रेनी बेंचेस में बैठे, कोलिशन पार्टनर बने, अपनी मर्ज़ी की वजारत लें, या वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। इन ट्रू सेंस वो बन नहीं सकते, चूँकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए नंबर फिर भी जिन्हें आप आज़ाद अरकान कहते हैं, इन्होंने अल्टीमेटली एक जमात की शक्ल लेनी है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ऑफिस अगर PTI गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकी तो PTI को ही किसी न किसी शक्ल में मिलेगा। तो बिलावल साहब के लिए फिर पार्लिमानी सियासत में कौन सी जगह होगी? बिलावल साहब एक क्लियर पोजीशन लें, एक कौमी सियासतदान के दर्जे पर आए। मुश्किल सूरत हाल है, अगर कोलिशन गवर्नमेंट इनएविटेबल है और उनके बगैर कोलिशन नहीं बन सकती। PMLN के तमाम दावे कि हम अकेले गवर्नमेंट बनाएंगे, वो सिर्फ पंजाब की हद तक तो सच हो सकते हैं, लेकिन मरकज़ की हद तक अब नामुमकिन हो चुके हैं। उन्हें एक बड़े कोलिशन पार्टनर की ज़रूरत है। PTI और उनमें कोलिशन बन नहीं सकती। ले दे के मुज़ाकरात भी पीपल्स पार्टी के साथ ही हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी निगोशिएशन करती है, अब भी करेगी। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पे उनका सीधा सीधा नंबर गेम में भी इस्तेहकाक बनता है। PMLN इस कोलिशन में लीडिंग पार्टी है। अगर पीपल्स पार्टी थोड़ी सी सेक्रीफाइस दिखाए, कैबिनेट ज्वाइन करें, और ये क्यों समझते हैं कि हम मुल्क के मसाइल अगर इस इकट्ठे क्यों हल नहीं कर सकते? अगर PML नवाज़ और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर हमारे पास अक्सरियत हो तो हम मुल्क को बेहतरीन रास्ते पर ले जा सकते हैं, मुल्क इस वक्त गंभीर मुआशी सूरत हाल में मुब्तला है, तो क्या ये दोनों बड़ी सियासी जमातें अपने तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन के साथ मुल्क को नहीं चला सकती? अगर ये नहीं चला सकती तो फिर सियासत छोड़ दे, सीटें छोड़ दे। कोलिशन गवर्नमेंट सब बनती है पार्लिमानी सियासत में। कोलिशन गवर्नमेंट के अलावा कोई हल नहीं है किसी के पास भी। ये ट्रायंगुलर डिवाइड है। तहरीक इंसाफ पर फिरका वारियत का लेबल लग सकता है इस इत्तेहाद से? नहीं। PTI का वर्कर, सपोर्टर, सिंपैथाइज़र बहुत ही मैच्योर है। जिस मैच्योरिटी का उसने इस इलेक्शन में मुजाहरा किया है, पाकिस्तान की क्या किसी और मुल्क की पार्लिमानी सियासत में भी ये मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने अपने जमात के उम्मीदवारों को किसी भी हालत में
वो जेल में हैं, वो अंडरग्राउंड हैं, वो नामालूम हैं, वो नहीं मिल रहे, उनके निशान नहीं मिल रहे, कंफ्यूजिंग है। उन्होंने अपनी पार्टी के नामजद कैंडिडेट को मार्क करके वोट डाला है। पीटीआई का वोटर पीटीआई की किसी पॉलिटिक्स से कंफ्यूज नहीं हो सकता। जहाँ तक तल्लक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का, तो कोई फ़िरका वारियत वाली बात नहीं है। अगर वो ये जमात ज्वाइन करते हैं तो उनकी पार्लिमानी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेगा इलेक्शन कमीशन, और जब इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेगा तो उसी प्रपोर्शनल के साथ एक तनासब के साथ उनकी स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स का भी तयन करेगा। फिर अगर किसी जमात की कोई लिस्ट नहीं होगी या पहले से दी गई लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी तो उस जमात को नई फहरिस्त देने का मौका दिया जाएगा। हाँ, अगर पहले से कोई मौजूद लिस्ट है तो उसमें अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी भी ऐसी जमात को जहाँ इतने सारे आज़ाद अराकीन चले जाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत एक नंबर ज़रूर इलेक्शन कमीशन खुद अलॉट करेगा। केपी में उनका शेयर बनता है, पंजाब में उनका शेयर बनता है, इवन सिंध में उनका शेयर बनता है, बलूचिस्तान में जो भी उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का शेयर है वो इलेक्शन कमीशन पहले डिटरमिन करेगा। फिर अगर वैकेंसी होगी या पहले से दी गई लिस्ट एग्जॉस्ट होगी, सॉरी आई एम रिपीटिंग इट फॉर द क्लैरिटी, जी कि वो फ्रेश लिस्ट वो पार्टी हेड दे सकेगा, नए मेंबरान के पर मुश्तमल होगी और इलेक्शन कमीशन उसी तरतीब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के साथ उन लोगों को नशिस्तें अलॉट कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जमातों को तो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक सीट्स मिल जाएं, तो जो आइनी तकाजा है कि आपने पूरी महफूज सीटों को, स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स को फिल करना है, वैक्यूम में चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती। जो भी जमात हाउस में आएगी अगर उसका शेयर बनता है तो वो उसका दिया जाएगा। ये आइन का तकाजा है, ये इलेक्शन एक्ट का तकाजा है। अब इस मुल्क में मजीद नाइंसाफ़ी की बजाय बेहतर है इंसाफ के रास्ते तलाश किए जाएँ, लोगों को उनका हक दिया जाए। जो मैंडेट मिले, जो पार्टी इलेक्शन कमीशन में अपने मेंबर्स की लिस्ट देती है उसके मुताबिक प्रोपोर्शन शेयर इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करे और उन्हें उन नशिस्तों पे वैकेंसीज फिल करने का इस्तेकाक दिया जाए, ताकि टोटल नंबर जो आइन के मुताबिक खवातीन का है या अकलीतों का है वो तमाम जमातों की नुमाइंदगी के साथ फिल हो सके। बिल्कुल सही। अदनान आदिल साहब, आप ये बताइए कि क्या नैयर साहब एक चीज नैयर साहब, कोई अगर खूबसूरत और हैंडसम होने की स्पेशल सीट होती है तो राना साहब का नाम दे सकते हैं उसमें? रिजर्व सीट्स में हो सकता है ऐसे। नैयर साहब, अदनान आदिल साहब आपकी तरफ साहब बता सकते हैं, वो आजकल मेरे ख्याल से इस